वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब शेंजे दूसरे को याद दिलाता है कि उसने तो बस इतना ही कहा था कि वो बाई ज्यादा हैंडसम है और यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि किसी को इतनी रात अकेले स्विमिंग करने जाना पड़े। फिर वह थोड़ा क्लियर करता है कि असली वजह वह कमेंट नहीं था, लेकिन मानता है कि कहानी थोड़ी लंबी है और कुछ खास नहीं है। आसपास का माहौल थोड़ा चिंतनशील हो जाता है जब दोनों को एहसास होता है कि आज रात हर कोई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है। अगले सीन में शेंजे वूबाई को सलाह देता है कि चाहे समस्या क्या है ये जाने बिना भी कभी कभी बस दिल की सुननी चाहिए, ज्यादा सोचने से अच्छा है। सलाह बहुत सीधी है, सारी मुश्किलें हमारे फैसलों की वजह से होती हैं और चाहे जितना भी लॉजिक लगाओ आखिर में वही फैसला खुशी देता है जो दिल को सुकून दे। बातचीत एक छोटी सी खेल में बदल जाती है कि अंदाजा लगाओ असली समस्या का हल क्या है, लेकिन बात अधूरी रह जाती है और दोनों सोने का फैसला कर लेते हैं। अगले सीन में एक रणनीतिक चर्चा होती है। एक किरदार चेतावनी देता है कि अगर एसपी टीम ज्वाइन की तो शायद कभी वांग हाओ को हरा नहीं पाएंगे और हमेशा उसके आगे झुकना पड़ेगा, लेकिन अगर के ज्वाइन करे तो सच में जीतने का मौका है। हालांकि के पास न तो लोग हैं न पैसा, लेकिन उनका भरोसा है कि अगर साथ मिलकर मेहनत करें, चाहे कम ही लोग क्यों न हो, तो सब संभाला जा सकता है। वो बाई अपने इरादे पर अडिग रहता है। उसका लक्ष्य है चैंपियनशिप जीतना, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। उसका दोस्त कहता है कि वूबाई थोड़ा भोला है, लेकिन वूबाई आत्मविश्वास से कहता है कि कभी कभी भोला होना भी गलत नहीं होता। फिर एक गंभीर ऑफर दिया जाता है कि एनके को ज्वाइन करो और मिलकर जीत हासिल करो। फिर पता चलता है कि वूबाई ने सुबह सुबह की एक बहुत जल्दी वाली फ्लाइट बुक कर दी थी, जिससे सबको काफी परेशानी हुई, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वूबाई साफ कर देता है कि उसे न पैसा चाहिए न कप्तानी का पद, उसकी बस एक शर्त है, वह 1 साल तक टीम के साथ रहेगा। अगर 1 साल में चैंपियनशिप नहीं जीती तो वह टीम छोड़ देगा। डील फाइनल होने के बाद एक मजेदार पल आता है। उसे बोला जाता है कि अगली बार इतनी सुबह की फ्लाइट मत बुक करना, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि शेंजे ने के ज्वाइन कर ली है। सब हैरान रह जाते हैं, उन्हें इतनी जल्दी सफलता की उम्मीद नहीं थी। सब वूबाई की तारीफ करते हैं कि उसने कैसे सबको मना लिया। टीम बाहर निकलने के लिए प्लान बनाती है। मिनी वैन बुक करते हैं क्योंकि अब लोग ज्यादा हो गए हैं। वूबाई की बहन ने उसके लिए पहले ही टैक्सी बुक कर दी थी, इसलिए वह टीम के साथ नहीं जाएगा। जाने से पहले वूबाई से पूछा जाता है कि लैंडिंग के बाद फ्री रहेगा या नहीं, और वह हाँ कहता है। एक शांत पल में वूबाई कुछ सोचते हुए दिखता है, जैसे किसी की याद आ गई हो। उसका दोस्त उसे स्लाइड के बारे में याद दिलाता है। एक पुराना दोस्त। वूबाई को सब याद आ जाता है। फिर सब मिलकर तय करते हैं कि स्लाइड से मिलने चलेंगे ताकि उसे खुशी हो। पहले वूबाई थोड़ा हिचकिचाता है, सोचता है कि शायद ये एक पर्सनल मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन बाद में सब इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। जब वे स्लाइड के नए स्टोर पर पहुंचते हैं तो एक इमोशनल रियूनियन होता है। वूबाई और स्लाइड गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। दोनों मानते हैं कि एक दूसरे से मिले बहुत वक्त हो गया है। स्लाइड नोटिस करता है कि 97 काफी लंबा हो गया है और उसकी हालिया उपलब्धियों के लिए उसे बधाई देता है। वे लोग शेंजे को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसे स्लाइड तुरंत पहचान लेता है। वह हाल ही में कई प्रतियोगिताएं जीत चुका है और एशियन चैंपियनशिप में चीन की टीम का नेतृत्व किया था। दोस्त आपस में मस्ती करते हैं जब वे स्टोर के दुर्लभ और महंगे सामान देखते हैं। स्लाइड हंसते हुए चेतावनी देता है, ज्यादा हाथ मत लगाना, ये सब बहुत महंगा है। बाद में बातचीत रिटायरमेंट की तरफ मुड़ जाती है। स्लाइड शेयर करता है कि अब वह अपना बिजनेस चला रहा है, जिंदगी अब शांतिपूर्ण है और वह खुद को बॉस कहकर बुलाता है। भले ही अब वह थोड़ा बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी अपने दोस्तों के कंपटीशन वीडियो देखकर बहुत खुश होता है। फिर एक गंभीर पल आता है। सभी स्लाइड से पूछते हैं कि उसने रिटायरमेंट क्यों ली थी। स्लाइड थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, अभी तो मिले ही हो और इतने पर्सनल सवाल, और अंदाजा लगाता है कि क्या आई छिंग ने पूछने के लिए भेजा है, लेकिन सब मना कर देते हैं। उससे पहले कि बातचीत आगे बढ़े, बाहर फैंस की भीड़ लग जाती है। सभी शेंजे और 97 को देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और बातचीत एक जोशीले मोड़ पर खत्म होती है। वूबाई और उसकी टीम स्लाइड की दुकान पर आराम कर रहे होते हैं। स्लाइड नोटिस करता है कि वे लोग अब काफी लोकप्रिय हो गए हैं, तो वह सुझाव देता है कि एक फैन साइनिंग इवेंट करवाया जाए उसकी दुकान के प्रमोशन के लिए। पहले थोड़ा हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर सब मान जाते हैं, खासकर इसलिए कि यह एक अच्छा मौका है थोड़ा कमीशन कमाने का और भविष्य के पब्लिक इवेंट्स के लिए अभ्यास करने का भी। साइनिंग इवेंट शुरू होता है और पूरी तरह हिट हो जाता है। फैंस ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों के बीच थोड़ी मस्ती भी चलती है, जैसे कि कौन सबसे ज्यादा हैंडसम है। कुल मिलाकर माहौल काफी एनर्जेटिक और हल्का फुल्का रहता है। इवेंट के बाद स्लाइड थोड़ा गिल्टी फील करता है कि उसने अपने दोस्तों से मुनाफा कमा लिया, तो वह सुझाव देता है कि जो पैसा आया है उससे सब मिलकर डिनर करें। फिर पूरी टीम बारबेक्यू और ड्रिंक्स के लिए निकलती है।
अपनी मिनी रियूनियन को सेलिब्रेट करने। सब पुरानी बातें याद करते हैं, जैसे सिंगापुर वाली जीत। खूब हंसी मजाक चलता है, एक ड्रिंकिंग कंपटीशन भी होता है और कुछ अजीब पल भी, जैसे जब एक लड़का नशे में कह देता है कि वो बाई शर्टलेस था जब उसकी पहली बार आई छिंग से मुलाकात हुई थी। जब सब ज्यादा नशे में हो जाते हैं, वो बाई सबके लिए टैक्सी अरेंज करने लगता है। तब आई छिंग नशे में उससे कहती है कि उसके साथ घर चले। आई छिंग के घर पर उसके पापा इतने सारे नशे में धुत लड़कों को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। आइंडा से उन्हें भरोसा दिलाता है कि यह बस पुराने साथियों की एक मासूम सी मीटिंग है। वो बाई पूरी इज्जत से व्यवहार करता है, सबको अंदर ले आता है और आई छिंग के पापा से शांतिपूर्वक बातचीत करता है, भले ही उनसे पार्टी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जब स्लाइड को आई छिंग के पापा फोन करते हैं तो वह कंफर्म करता है कि सब कुछ मासूम और दोस्ताना था। आई छिंग के पापा थोड़े शक में होते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करते। वे फैसला करते हैं कि वे घर से बाहर चले जाएंगे और वो बाई से कहते हैं कि सबका ध्यान रखे। जाने से पहले आई छिंग के पापा कुछ डैड इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, जैसे कि लाइट्स ऑन रखना और बेड के पास पानी रखना। सीन एक बहुत प्यारे नोट पे खत्म होता है जब आई छिंग धीरे से कहती है कि उसके पापा काफी क्यूट हैं। इस सीन में कई बातचीत होती है वो बाई, आई छिंग और उसके पापा शियाओजिंग, जो वो बाई के लिए अंकल हैं, के बीच। आई छिंग अपनी खुशी दिखाती है कि वो बाई वापस आ गया है। वह वो बाई से शेयर करती है कि वह काफी समय से इंडस्ट्री में वापस आना चाहती थी, लेकिन अपने फैसले को टालती रही थी। वो बाई आई छिंग को भरोसा दिलाता है कि अगर वह वापस आना चाहती है तो वह उसके साथ खड़ा रहेगा। यह उसके लिए वो बाई का सपोर्ट और उसकी प्रतिबद्धता दिखाता है। जब सीन हल्का फुल्का हो जाता है, आई छिंग, जो थोड़ी नशे में और प्यारी लग रही होती है, पानी के लिए बुलाती है। वो बाई, जो उसकी हालत देख रहा होता है, उसके लिए पानी लाने का फैसला करता है। यह पल वो बाई के केयरिंग स्वभाव को दिखाता है, जब वह आई छिंग का ख्याल रखता है। फिर वे बातें करते हैं और आई छिंग पूछती है कि 3 साल पहले कंपटीशन में वो बाई ने उसे क्यों हराया था। वो बाई जवाब देता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसे उसकी स्ट्रैटेजी पता थी, क्योंकि वह आई छिंग को बहुत अच्छे से जानता था। आई छिंग पूछती है कि वो बाई बिना कुछ कहे क्यों चला गया था, तो वो बाई बताता है कि उसे सर्जरी के लिए जाना पड़ा था। यह बातचीत वो बाई के अतीत के संघर्षों और उसके फैसलों को समझने में मदद करती है और उनके रिश्ते को और गहरा बनाती है। फिर अगली सुबह आई छिंग के पापा आते हैं, जो सबको चौंका देते हैं। वह सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं, नाश्ता लाते हैं और डिस्पोजेबल टूथब्रश भी लाते हैं, जो उनकी केयरिंग नेचर को दिखाता है। वह पूछते हैं कि रात के सोने के इंतजाम कैसे थे, जिससे थोड़ा अजीब और मजाकिया माहौल बनता है जब वो बाई सबको बताता है कि कौन कहाँ सोया था। आई छिंग के पापा वो बाई के बारे में और जानना चाहते हैं और उसका परिचय मांगते हैं। वो बाई अपना परिचय देता है, बताता है कि वह ग्वांगझोउ से है, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है और अब नॉर्वे में रहता है। आई छिंग के पापा फिर वो बाई से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं और मजाक में सवाल करते हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। यह सवाल माहौल में हल्की फुल्की हंसी ले आता है और वो बाई आराम से जवाब देता है। फिर वो बाई और आई छिंग के पापा ग्वांगझोउ और वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करते हैं। वो बाई बताता है कि ग्वांगझोउ के लोग मॉर्निंग टी, सुबह की चाय बहुत पसंद करते हैं। वह यह भी कहता है कि अगली बार वह आई छिंग के पापा को ग्वांगझोउ ले जाएगा, जो उनके बीच के बॉन्ड को और गहरा कर देता है। इसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।